बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, रट्टा सिस्टम नहीं चलेगा। पंजाब के तलबा के लिए इम्तिहानी तरीक़ेकार तब्दील कर दिया गया। मारूजी सवालात 3 हिस्सों में तकसीम करने की मंजूरी। तलबा से कैम्ब्रिज तर्ज पर नॉलेज, एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग पर मुश्तमिल सवालात पूछे जाएंगे। सूबे भर के एजुकेशन बोर्ड्स नई तर्ज पर इम्तिहान लेने के पाबंद होंगे। आपको अहम खबर से आगाह करें कि रट्टा सिस्टम नहीं चलेगा। पंजाब के तलबा के लिए इम्तिहानी तरीक़ेकार तब्दील। मारूजी सवालात 3 हिस्सों में तकसीम करने की मंजूरी दे दी। तलबा से कैम्ब्रिज तर्ज पर नॉलेज, एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग पर मुश्तमिल सवालात पूछे जाएंगे। सूबे भर के एजुकेशन बोर्ड नई तर्ज पर इम्तिहान लेने के पाबंद होंगे। आपको अहम खबर से आगाह करें कि रट्टा सिस्टम नहीं चलेगा। पंजाब के तलबा के लिए इम्तिहानी तरीक़ेकार तब्दील। मारूजी सवालात 3 हिस्सों में तकसीम करने की मंजूरी दे दी गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे अकमल सोमरू से। जी अकमल, बताइएगा। जी, ये बड़ा फैसला है और पंजाब बोर्ड चेयरमैन कमेटी के इजलास में तमाम सूबे के जो तालीमी बोर्ड हैं इनके चेयरमैन ने शिरकत की और इस इजलास में ये फैसला किया गया है कि इम्तिहानात का पैटर्न तब्दील किया जाएगा और इसकी मंजूरी दे दी गई है। आइंदा इम्तिहानात 2022 में जब मुनक्किद होंगे तो इस नए पैटर्न के तहत होंगे, जिसमें मारूजी सवालात को बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है और तलबा से कैम्ब्रिज तर्ज पर 3 मुख्तलिफ अमूर, जिसमें नॉलेज, उस नॉलेज की एप्लीकेशन और उस नॉलेज से मुताल्लिक जो अंडरस्टैंडिंग होगी तलबा की, उस पर सवालात पूछे जाएंगे। और इसी तरह ये मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तमाम मज़ामीन के जो पर्चे हैं वो इस नए पैटर्न के तहत होंगे। इम्तिहानात में 20% MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 50% मुख्तसर सवालात और 30% तफसीली सवालात जिन्हें लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं वो पूछे जाएंगे। और तमाम तालीमी बोर्ड्स के सरबराहान के इस इजलास के बाद ये फैसला किया गया है कि हर बोर्ड इस नए पैटर्न के मुताबिक तलबा का जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट का इम्तिहान है वो इसी नए पैटर्न के तहत लेने के पाबंद हो। अच्छा अकमल, ये भी बताएगा इस पैटर्न का इतलाक कब से होगा? जी, ये आइंदा जो इम्तिहानात यानी 2022 में जो सालाना इम्तिहानात होंगे उन इम्तिहानात में जो सवालात आएंगे पर्चे में वो इस नए इम्तिहानी पैटर्न के मुताबिक पूछे जाएंगे और तलबा को भी यही हिदायत की गई है कि वो आप अपने इम्तिहानात की तैयारी इस नए पैटर्न को पेश नज़र रखते हुए करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताते चले अहम खबर है, रट्टा सिस्टम नहीं चलेगा। पंजाब के तलबा के लिए इम्तिहानी तरीक़ेकार तब्दील कर दिया गया। मारूजी सवालात 3 हिस्सों में तकसीम करने की मंजूरी दे दी। तलबा से कैम्ब्रिज तर्ज पर नॉलेज, एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग पर मुश्तमिल सवालात पूछे जाएंगे। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है माहिर तालीमात ने। जी बताएगा, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? नया पैटर्न लागू कर दिया जा रहा है, इससे कितना फायदा होगा स्टूडेंट्स को? जी, ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है और ये पूरी दुनिया में यही राइट है कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन में जो पेपर पैटर्न है उसको तब्दील कर देते हैं, जिससे बच्चे को सही तौर पर अगली जिंदगी में अपनी जो उसने निसाब पढ़ा है उसको अप्लाई करने में मदद मिलती है। ये 2022 से 2024 में हर साल चेंज होता जाएगा और इसके नंबर जो है वो नॉलेज से बढ़ते हुए ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पे चले जाएंगे। जो क्वेश्चन है पहले तो क्वेश्चन करते थे जो मशकों के एंड पे दिए हुए होते थे वही क्वेश्चन आ जाते थे। अब तदरीज साल पर साल 3 सालों में जो क्वेश्चन है वो अनसीन जिसे हम कहते थे उस तरह, लेकिन कंटेंट वही होगा उसका। उसी कंटेंट में से जो एंड पे मशकी सवाल दिए जाते हैं वो वर्डिंग में क्वेश्चन नहीं आएंगे, बल्कि खुद एग्जामिनर जो है उसी कंटेंट से सवाल बना के देगा। ये बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट की कोशिश है जिससे बच्चों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और वो उस अपनी नॉलेज को अपनी जिंदगी में भी सही तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। अच्छा सर, ये भी बताएगा इस पैटर्न से स्टूडेंट्स की जो मार्किंग होगी वो भी अच्छी होगी और जो उनका जो मेरिट है। जी एग्जैक्टली, जी देखिए ना, ये अभी हमारे माशरे में ये बात आम फैम हो गई है कि एक हमारा MA का स्टूडेंट जब पास करता है तो उसे अगर वो उर्दू इंग्लिश में है, लैंग्वेज में है, तो उसे एप्लीकेशन लिखने का तरीका नहीं आता। उसकी वजह यही है कि जो पहले सिस्टम चल रहा है उसमें रेक्टालाइजेशन को इम्पोर्टेंस है। तो जो किताब में लिखा है वही आगे लिख दें आपको,
नंबर मिल जाएंगे वही प्रिंट करने को। लेकिन अब इस तरह नहीं होगा, जो क्वेश्चन बनेंगे उनके वो अनसीन होंगे, तो वो उन क्वेश्चन को जब बच्चा समझेगा तभी ही वो उसका आंसर दे सकेगा। इस तरीके से ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है। रट्टा सिस्टम का खात्मा होगा। हम असातिज़ा माहिरीन तालीम जो है काफी अच्छे से हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे थे कि पेपर पैटर्न को इस तरह बनाया जाए कि बच्चे की उसमें अंडरस्टैंडिंग नुमाया। तो ये मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा इंतजाम है। रट्टा सिस्टम का खात्मा होगा। माहिर तालिबात आबिद बुज़दार साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। महाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी तलबा तंजीमों का अखाड़ा बन गई। तलबा तंजीमों माबैन मिडभीड़, यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी ने मलिक नुमान को पकड़कर हवाला पुलिस कर दिया। मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। आपको अहम खबर से आगाह करें, महाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी तलबा तंजीमों का अखाड़ा बन गई। तलबा तंजीम माबैन मिडभीड़, यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी ने मलिक नुमान को पकड़कर हवाला पुलिस कर दिया और मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे तैयब सैफ से। जी तैयब बताइएगा। आज बिल्कुल महाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में आए रोज लड़ाई झगड़े जो हैं वो अब मामूल बनते चले जा रहे हैं। ये दोनों कबल की जो लड़ाई है उसकी अब छोटी सामने आ गई, जिसके अंदर देखा जा सकता है कि तलबा तंजीमें जो है आपस में लड़ी हैं और जारी क्लास के अंदर से MSF की जानिब से तलबा को क्लासरूम से बाहर निकालने की कोशिश की गई है, जहाँ पर उनकी असातिज़ा के साथ भी मुठभेड़ हुई है और जमीयत के जो तलबा थे उन्होंने इसके ऊपर रेजिस्टेंस दिखाई है। तो उसके ऊपर ये लड़ाई है ये काफी फैल गई थी। जिसके बाद यूनिवर्सिटी की जो सिक्योरिटी है वो अलर्ट हुई थी और उन्होंने तमाम पर कार्रवाई की है और जो MSF तंजीम साजी के जो पावर शो का मुजाहरा किया जा रहा था इसको भी बंद करवाया गया है और साथ ही जिसने तशद्दुद से आगाज किया था जिसके स्टूडेंट यानी के खिलाफ बाकायदा थाना अल्फा के अंदर FIR भी दर्ज करवा दी गई है। जबकि वाइस चांसलर का कहना था कि यूनिवर्सिटी के अंदर तलबा तंजीमों की वजह से हालात काफी मुश्किल हो चुके हैं और काफी सेंसिटिव हो चुके हैं, लेकिन हम इसके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इस सूरत हाल ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी दिन ऐसा नहीं जिनका जब तलबा तंजीमों की जानिब से की लड़ाई नहीं होती, ये इस किस्म के जो वाक़यात हैं वो रिपोर्ट नहीं होते। इसमें यूनिवर्सिटी के अंदर तकरीबन 6 से ज़्यादा तलबा तंजीमें हैं जो काम कर रही हैं और हर तलबा तंजीम जो है अपनी पावर शो के लिए आए रोज डिफरेंट क्लासों के अंदर हड़ताल भी करती है, जिसमें शोबाजात के अंदर हड़ताल करती है, जिसमें जो हॉस्टल है उनके अंदर पावर शो किया जाता है, जिसका रिजल्ट कभी कभी तो ठीक निकलता है और कभी कभी इसका इख्तिताम लड़ाई के ऊपर होता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। रहीम यार खान में शोहर को साबिक बीवी और बच्चे को खर्च अदा न करना महंगा पड़ गया। फैमिली जज नदीम असगर नदीम ने खर्च नुफ्का न देने पर शोहर को 1 साल की सजा देकर जेल भिजवा दिया। आपको अहम खबर से आगाह करें कि रहीम यार खान में शोहर को साबिक बीवी और बच्चे को खर्च अदा न करना महंगा पड़ गया। फैमिली जज नदीम असगर नदीम ने खर्च नुफ्का न देने पर शोहर को 1 साल की सजा देकर जेल भिजवा दिया। रहीम यार खान में शोहर को साबिक बीवी को खर्च नुफ्का न देना महंगा पड़ गया। वज़ीर-ए-आज़म की मियांवाली आमद हल्के की आवाम पर भारी पड़ गई। कारोबार ठप, सड़कें बंद और हजारों शहरियों को ख्वारी का सामना पेश करना पड़ रहा है। जलसागाह के अतराफ इंतजामिया ने सैकड़ों दुकानें बंद करवा दी। जनरल बस स्टैंड पर नकलो हमल मफलूज होकर रह गई। दुकानदार, शहरी और मजदूर सरापाए एहतजाज हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर बताएगा मजदूर क्या कहते हैं इस हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान मियांवाली में जलसा आम से खिताब करेंगे, लेकिन जलसा गाह के गिरदो नवाब में जितनी भी दुकानें हैं वो तमाम दुकानें बंद कर दी गई हैं। दुकानदार जो हैं सरापा एहतजाज है। इनसे इस सवाल से बात करते हैं, क्या कहेंगे दुकानें क्यों बंद करवाई हैं, इस सवाल क्या कहेंगे? ये इसलिए बंद करवा रहे हैं ताकि इमरान खान की सिक्योरिटी का मसला है और सिक्योरिटी में इनको कोई दरपेश मसला नहीं। ये जानबूझकर गरीब आवाम को दलील कर रहे हैं और ये आप देख रहे हैं, मीडिया को दिखा दें, ये बिल्कुल दुकानों जो बंद पड़ी हैं, गरीब आवाम दलील हो रही है। आप इधर का चक्कर लगा लें, रेडी बांध जो है ना, तमाम जिनका 500-600 रुपए में दिन का कमाते हैं वो मुकम्मल तौर पर उन्हें जबरदस्ती बंद कराई हुई है। जी रेडी बांध जो है उनकी रेडियां भी बंद करवाई हुई हैं, क्या कहेंगे जी, आप क्या कहेंगे इस हम यही कहेंगे कि मसलन ठीक है, सिक्योरिटी मसाइल होते हैं, सब कुछ होते हैं अपनी जगह से, मगर एक जगह के मखसूस हद तक, मखसूस जगह तक हर चीज होना चाहिए। उसके बाद मसलन
जो हालात हैं रेडीबान है या कोई उनको मखसूस जगह पे ताज़ा मजदूरी वाले हैं उनको मजदूरी करने देने चाहिए। मेरा वजीर कोई ऐसा नहीं होगा, दुकानें बंद हैं, गरीब रुल रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, हम पहले तो इमरान खान को वेलकम करते हैं, ठीक है, लेकिन ये तरीकाकार नहीं कि उन्होंने अड्डे भी बंद करा दिए हैं, ठीक है, शॉप भी बंद करा दिए हैं। अब कई गरीब पेशेंट ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल के लिए आते हैं कमर से, ईसा ख्याल से, तराक से, जो कि हमारे एरिया है, लेकिन वो कहाँ से आएंगे जब उनके पास एक कन्वेंसी नहीं होगी तो। जी, बड़ी खूबसूरत बात की है इन्होंने, क्योंकि जलसा गाह से कुछ ही मीटर के फासले पर DHQ हॉस्पिटल है, जनरल बस स्टैंड जो है उसको भी बंद कर दिया गया है, कोई इमरजेंसी की सूरत में मरीजों जनरल को बस भी आना स्टैंड को भी बंद कर। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। खानेवाल सूबाई हल्का PP 206 में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। इसी पर मज़ीद बात करेंगे अमजद मलिक से। जी अमजद, बताइएगा। जी बिल्कुल, खानेवाल का हल्का PP 206 के अंदर ज़िमनी इलेक्शन का जो मैदान है वो सजने को है। 16 दिसंबर को बाकायदा तौर पे इलेक्शन का जो है इनकाद किया जाएगा। अगर बात करते हैं PP 206 के अंदर जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस वक्त जो पोलिंग स्टेशन हैं वो पोलिंग स्टेशन भी कायम कर लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से टोटल इस वक्त 183 पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं, जिनमें से 62 जो पोलिंग स्टेशन है वो मर्द वोटर्स के लिए हैं और 60 जो है खवातीन के लिए, और 61 जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं वो मुश्तरका तौर पर बनाए गए हैं, जिनमें खवातीन और मर्द जो वोटर्स हैं वो अपना जाके वोट कास्ट कर सकते हैं। टोटल जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं उनकी तादाद जो है 512 है इस वक्त, और इसमें PP 206 के अंदर जो वोटर्स की तादाद है वो इस वक्त 2,30,690 जो है टोटल वोटर्स अपना हक राय जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और तमाम जो तैयारियां इनको हतमी शक्ल दी जा रही है, जहां पे टोटल उम्मीदवार जो हैं इस पूरे हल्के के अंदर उनकी तादाद 13 है, जिनमें 4 उम्मीदवार हैं वो पार्टी बेस के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं और 9 जो उम्मीदवार हैं वो इस वक्त आजाद हसीयत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक लब्बैक जो है वो पार्टी बेस के अंदर उन्होंने अपने जो उम्मीदवार हैं उनको टिकट जारी की है। और सबसे बढ़कर जनूबी पंजाब के अंदर जो वोट होते हैं, इलेक्शन होते हैं, इसमें बरादरियों का एक बहुत बड़ा किरदार होता है। PP 206 के अंदर अगर बरादरियों की बात करते हैं तो जो सबसे ज्यादा आबादी यहाँ पे, जो ज्यादा बरादरियां यहाँ पे मुश्तमिल है, उनमें डाहा बरादरी है, खग्गा, अरई, कंबो, शेख और राजपूत जो बरादरी है वो यहाँ पे अक्सरियत है। यकीनी तौर पर इन बरादरियों के किरदार से जिस कंटेस्ट को जो वोटर्स हैं वो जहाँ पे जिसको ज्यादा वोट देंगे वो जो है वोट यहाँ पे इलेक्शन जीतेगा। बहरहाल जो मैदान है वो सजने को तैयार है 16 दिसंबर को, और तमाम को तैयार है। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर दिया है। मुतालबात ना माने गए तो जनवरी में एहतजाजी धरना देंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे बिलाल नियाजी से। जी बिलाल, बताएगा क्या मुतालबात हैं? बिल्कुल, मुल्क भर में वर्किंग क्लास के जो इस हवाले से मुतालबात हैं, बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से, उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट सेक्टर में, उसके अलावा जो दीगर सेक्टर्स में वर्किंग क्लास काम कर रही है, उनके मुतालबात के हसूल के लिए जो पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं वो मुख्तलिफ अजला के दौरे पर मौजूद हैं। मुल्तान में पहुंचे हैं पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी चौधरी यासीन हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या मुतालबात हैं उनके डेली वेजेस एम्प्लॉय के हवाले से, उसके साथ साथ जो लेबर लॉज हैं उनके हवाले से क्या मुतालबात हैं, हुकूमत क्या करने जा रही है और अब तक हुकूमत ने उनकी क्या बात सुनी है, इस पर बात करेंगे। लेबर लॉ के हवाले से तो हमारा ये मौक़िफ़ है कि लेबर लॉज में बहुत सारी तब्दीलियों की ज़रूरत है और उसके लिए हमारी तजवीज़ है कि सिर्फ फ्रीकी लेबर कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, उसमें हाजिर अजीर और गवर्नमेंट बैठे और देखे, क्योंकि जो लेबर लॉ मौजूद भी हैं उन पे भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं। अच्छा, लास्ट में हम जानना चाहेंगे, जनवरी में एहतजाज की भी कॉल दी गई है, कहा जा रहा है दोबारा से धरने दिए जाएंगे, उसके क्या रीजन है, उसके लिए क्या मुतालबात हैं? वो जो हम जनवरी में पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन जो है इस्लामाबाद में, हम अपने चारों सूबों की हमारी तंजीमें आएंगी और वहां पे हम धरना इसलिए दे रहे हैं कि जो महंगाई है और उससे तो लोग फाका कशी पे आ गए और फाका कशी हो गए और लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। तो हमारा ये मुतालबा होगा कि महंगाई के तनासब से तनख्वाहें बढ़ाई जाएं
حوالے سے پاکستان ورکر فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری کا یہی کہنا ہے کہ مطالبات پیش کیے گئے ہیں، اگر مطالبات منظور نہ ہوئے تو جنوری میں اسلام آباد میں تمام صوبوں سے اس حوالے سے ورکر احتجاج کریں گے. اس حوالے سے کریں گے. بہت شکریہ سے آگاہ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں کسانوں کے لیے کھاد کا حصول ناممکن ہو گیا. غلہ منڈی میں ڈیلرز کے پاس کھاد ہی موجود نہیں ہے. اسی پر مزید بات کریں گے محمود ظہیر سے. جی محمود بتائیے گا. جس وقت میں موجود ہوں بہاولپور کی غلہ منڈی میں، جہاں پر یوریا کھاد میسر ہونی چاہیے تھی کسانوں کے لیے، کاشتکاروں کے لیے، لیکن ایسا بدقسمتی سے نہیں ہو پا رہا. اس ایک شاپ پہ ہم آنر سے بات کریں گے، ان سے جاننا چاہیں گے. سر ذرا آپ کی شاپ پہ یوریا پہلے اویلیبل ہوتی تھی، آج کل ہے یا نہیں؟ ذرا جی سر اویلیبل ہوتی تھی. یوریا جیسے ہی ہمارے پاس مال آتا ہے، ہم نے کوئی 10-12 ہزار بیگ سیل کیے ہیں یہاں پہ، اور 1, 2, 3, 4 بیگ ہم دے رہے ہیں. لیکن باولپور چونکہ بڑا سٹی ہے اور مین ہارڈ آف کنٹری کا یہ سٹی ہے پاکستان کا، آج تک یوریا کھاد MRP پہ ہم نے سیل نہیں کی، اس سے کم ہم نے سیل کی ہے. تو یہ فرسٹ اب مارکیٹ میں غلہ منڈی میں یوریا کھاد کسانوں کے لیے میسر ہے؟ اس ٹائم میسر نہیں ہے. 200-300 بیگ آتا ہے، وہ بک جاتا ہے، لینے لگ کے لوگ لے رہے ہیں، 1 بوری 2 بوری لے رہے ہیں. کیا وجہ؟ پورا کیوں نہیں کر پا رہی ہے حکومت؟ ان کو جو تنگی کا کام سامنا ہے اس وقت، تو کسانوں کو شدید ضرورت ہے یوریا کی. سر ہم نے کمپنیوں کو جون میں بتا دیا تھا کہ یوریا کی کھپت زیادہ ہے، آپ پروڈکشن کو بڑھائیں، لیکن کمپنیوں نے غور ہی نہیں کیا ہماری بات پہ. اچھا، آپ لوگوں پہ بھی ایک الزام لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو ہائیڈ کر لیا، چھپا لیا، ذخیرہ اندوزی کر لیا، مہنگی کر کے بیچ رہے ہیں. اس حوالے سے میں آپ ہی سے نہیں، پورے غلہ منڈی کے دکانداروں کے حوالے سے آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس پہ بات کریں. سر وزیر اعظم پاکستان نے، کمشنر صاحب ہو گئے، وزیر اعلیٰ پنجاب ہو گیا، ان سب لوگوں نے بڑی ہدایت جاری کی ہوئی ہے. ہم یوریا کھاد کے اوپر ترپال نہیں ڈال سکتے. اوپن بیگ ہمارے مقامی زراعت کے جو طارق صاحب افسر ہیں وہ میں کہتے ہیں جی اوپن کر کے بیچیں. ہم اوپن کر کے بیچ رہے ہیں. غلہ منڈی بہاولپور اور اس کے علاوہ جتنے بھی ڈیلرز ہیں وہاں کے، ہم باوثوق ذرائع سے بات کر کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کہیں پہ بھی یوریا میسر نہیں ہے. یوریا نہیں ہے. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ملتان میں حضرت شاہ رکن الدین عالم ملتانی کا 708واں سالانہ عرس کے موقع پر حضرت شاہ رکن عالم کانفرنس کی دوسری نشست کا انعقاد کیا جا رہا ہے. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. نہیں سمجھتے اس سب کو انہوں نے اپنے دامن میں لیا ہوا ہے. تو پاکستان میں جب تک ان کی تعلیمات پر عمل نہیں ہوگا، اللہ نہ کرے جو پاکستان اس وقت اپنے وجود کو بچانے کی کوشش میں مبتلا ہے، تو پاکستان کا وجود جو ہے وہ ان دربار والوں کے ہاتھ میں ہے اور ان دربار والوں کے ہاتھوں ہی بچے گا. بہت بہت شکریہ. میں اجازت لوں گا بلّہ حبیب بھائی صاحب. میں ایک سیکنڈ حضرت، ایک منٹ کھڑو. میں جماعت غوثیہ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ خواجہ معین الدین قریجہ صاحب سجادہ نشین کوٹ مٹن شریف جس محبت کا اظہار فرماتے ہیں اور بیماری کے عالم میں بھی آپ نے درگاہ کے ساتھ جو رشتہ نبھایا اپنے صاحبزادے کی شکل میں، وہ کبھی بھول نہیں پائیں گے. یہ آپ کی عظمت ہے، یہ آپ کا بڑا پن ہے. آپ آتے ہیں، صحت اجازت نہیں بھی دیتی پھر بھی آتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے یہ آپ کو شفا اور جو مہلت دی ہے اس کا بھی کوئی مقصد ہوگا، اس کا بھی کوئی مقصد ہوگا. انشاءاللہ آپ سے مزید انشاءاللہ فیض بٹنا ہے اور آپ نے مزید لوگوں کو یکجا کرنا ہے. جو آپ کی کاوشیں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں. میں کھلے عام اسٹیج پر اس ساری محفل میں آپ کی محبتوں کا، آپ کی عقیدتوں کا، آپ کی نوازشوں کا اعتراف بھی کرنا چاہتا ہوں اور شکریہ بجا لانا چاہتا ہوں، اور یہی التجا بھی ہوگی کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمیں
फैज़ याब करते रहें। तो खुदा करे आपको आपकी उम्र दराज हो और आपसे ज़ियारत ऐसी होती रहे। बहुत मेहरबानी, तशरीफ आवरी। बहुत सीरत पे बात है। हजरत मोहतरम में दरखास्त को मुख्तार आलिम जामिया सैयदिया प्रश्न था के मोहतमिम उस्तादुल उलमा अल्लामा कारी खादिम हुसैन साहब सईदी, अल्लामा कारी खादिम हुसैन साहब सईदी खिताब फरमाए। बस यार वो तो उनका करम था, उनका करम था, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ। قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده تو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوسری پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. تیسری مرتبہ پھر پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا حبيب الله. سنیدم کہ مردان راہ خدا دل دوستا ہم نہ کردم تنگ ترا کے میسر شود این مقام کہ با دوستانت خلاف است و جنگ. حمد و صلات کے بعد صاحب صدر گرامی قدر زیر سجادہ آستانہ عالیہ حضرت غوث العالمین اور قطب الاقطاب حضرت شاہ رخ الدین والعالم میری حضوری رحمت اللہ تعالی علیہما مخدوم المخادیم حضرت مخدوم شاہ محمود حسین قریشی صاحب دامت برکاتہ العالیہ ذوی الاحترام مشائخ جماعت اہل سنت صاحب عزت و تکریم علماء جماعت اہل سنت اور خوش نصیب شرکائے محفل عرس پاک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. قرآن مجید کی ایک آیت اور گلدستہ احادیث نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کا ایک پھول آپ کے مشان جان معطر کرنے کے حوالے سے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے اتقوا اللہ حق تقاتہ اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے اس طرح بچو جس طرح بچنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے. میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور ہاتھ سے بھی کسی کو ایذا نہ پہنچے. سامعین محترم، قرآن مجید کی آیات بینات کا ملخص اور نچوڑ آپ کے گوشت گزار کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا اور ایمان کیا ہے؟ جہاں زبان سے اقرار توحید و رسالت اور دل سے توحید و رسالت کی تصدیق کا نام ہے، وہاں اس کی جان
عشق اور محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کائنات کی کوئی ایک مخلوق ایسی نہ ہو جس کی محبت تمہارے دل میں مجھ اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو. باپ، بیٹا، ماں، بیٹی، بہن، بیوی، اساتذہ اور مشائخ، ان سے اگر محبت کا دعویٰ ہے اور پیار کی جو پیند ہے وہ میری محبت کا پرتاؤ نظر آنا چاہیے. ماشاءاللہ. ان سے اگر تمہیں محبت ہو تو میری محبت کی بنا پر ہو. اگر محبت نہ ہوگی مجھ سے تو ان سے بھی محبت کے نام سے دشمنی اور عداوت تو ہو سکتی ہے لیکن محبت نہیں ہو سکتی. امیر محترم، تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا نام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدودی سے دور رہنے کا نام ہے. یہ تقویٰ ہے فعل ما ينبغي وترک ما لا ينبغي. ہر نیک اور اچھا کام کرنا اور ہر چھوٹی بڑی برائی سے بچنا تقویٰ ہے. سرکار نے فرمایا نیکی اور برائی چاہے اس کی تعریف آپ نے 2 جملوں میں مکمل فرمائی. فرمایا البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا نیکی زبان سے میٹھے لفظ بولنے کا نام ہے. جہاں رام ہوتا ہے میٹھی زبان سے نہیں پڑتی اس میں کچھ محنت زیادہ. سرکار نے فرمایا نیکی حسن خلق کا نام ہے. کسی کو ادب و احترام سے سلام کرنا اور خندہ پیشانی سے ملنا یہ نیکی ہے. اور برائی کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا تمہارے دل میں کرنا تو دور کی بات ہے کرنے کا خیال آ جائے تو بھاگن بچائے یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ میں کیا کر رہا ہوں. کسی جج کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، وکیل رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جج بھی تمہارا یہ دل ہے اور وکیل بھی تمہارا یہ دل ہے. اپنے دل سے پوچھ لو یہ نیکی ہے تو کر گزرو، اپنے دل سے پوچھ لو یہ برائی ہے تو چھوڑ دو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. جب تک زندگی ہے، سانس چل رہی ہے، نفس میں حرکت ہے، دل جب کر رہا ہے تو زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی کسی دوسرے انسان کو تکلیف اور دکھ نہیں دینا چاہیے. پیارے دوستو، صاحب مزار کو دیکھیے، ان کی لڑی میں پروئے ہوئے موتیوں کو دیکھو. ساری زندگی انہوں نے امن کا، سلامتی کا درس دیا. جگانے تو رکھے، جگانے یہ گانے بھی آئے تو دل سے سینے سے لگایا اور پھر وہ بیگانے نہیں، جگانوں سے بھی بڑھ کر جگانے بڑھ کر نکلے. جگانوں سے بھی زیادہ جگانے بن کر نکلے. پڑھائے تھے جب تک دور تھے، پڑھائے تھے آگے اپنے بن گئے، جب آ گئے اپنے بن گئے. یہ تو وہ لوگ ہیں صاحبان مزار اور ان جیسے مزارات کے حاملین جن چروں سے بلندی اور پلوں کے مرتبت میں آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں. اللہ اکبر. ہم قوم لا یشقا جلیسہم. جب تک دکھے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا.
कभी बात हो रही थी सांगे सियालकोट की, यकीन जानिए वो साहिब जुब्बा दस्तार हो, वो अपने आप को आलिम कहलाता हो, अपने आप को पीर कहलाता हो, सबसे बड़ा दीनदार कहलाता हो, अगर वो उसमें शामिल है तो मैं इंतहाई जिम्मेदारी से एक तालिब इल्म होने की हैसियत से एक जिम्मेदार सफेद से अर्ज कर रहा हूं, वो मौलवी नहीं है, मौलवी तो दूर की बात है, वो मुसलमान भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि मेरी नहीं कह रहा हूं, मैं मौलवी नहीं था, मैं यही इसकी वजाहत करना चाहता हूं। जरूरी नहीं है कि मेरी दादी सफेद मुझ पर ये सफेद इमामा मौलवी की अलामत है, मौलवी की अलामत है। जरूरी नहीं है कि आप कलीम शेव हैं, दाढ़ी और टोपी या दस्तार नहीं है, आप इल्म से कोरे हैं, इल्म में दाढ़ी की है और इल्म में दाढ़ी की है। इसलिए सानिया सियालकोट जो हुआ, पसे पर्दा जो अवामिल हैं उनको आस्कार करना, अगर चिल्ला पीर से दामद बरकत मोला दिया मखदूम मखादिम तशरीफ रखते हैं, उनको बेनिकाब करना कि हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और उनको कार बाकी सजा दी जाए। और हमारे मुल्क जो पाकिस्तान के नाम से खित्ते अर्ज पर मौजूद है, इन बुजुर्गान दीन की अमन और सलामती की दुआओं का नतीजा है, वो अमन और सलामती का इजहार होना चाहिए। अल्लाह ताला मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। हजरात मोहतरम, मैं खिताबात अभी जारी रहेंगे, मुकर्रीन हजरात मौजूद हैं। मौजूद मोहतरम मेहमान खुसूसी से पेशतर सिर्फ मुख्तसर खिताब के लिए खतीब खुश बयान अल्लामा मोहम्मद सादिक सिरानी हाजिरी पेश फरमाएंगे। अल्लामा मोहम्मद सादिक सिरानी। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयस्अलूनका अनिर रूह कुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हजार की दत्ती बना दे बेटा। असा बंदे हैं उस मालिक दे, और जे खुदात रब कदे रात। असा उम्मती है वो सोने दे, जे को अर्श ते कदर मुनीर आदन। असा नौकर है उनके पुत्रां दे, और जेको पाक नबी दा वीरा दे। असा कुछ नहीं करब सोने दा, जेको करबल दा शबीर दे। ऐन है ते गायन कोई नहीं, ऐन है ते गायन कोई नहीं, दुख ढेर चैन कोई नहीं। उस बंदे नूं पत्थर दिल समझो, जिहदे दिल विच हुसैन कोई नहीं। मुतहर्रिमुल मकाम सदर महफिल मखदूमुल मखादिम हुजूर किबला पीर मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी साहब दामद बरकत मौलालिया सजादा नशीन दरबार आलिया, दीगर मशाइख उज़ाम उलमाए किराम, सिंध चो आने वाले सना खान मुस्तफा हाजी नजीर अहमद साहब ने फरमाइश की है, जो सरानी साहब सराय की जुबान तकरीर कर। हुजूर किबला
के उर्स की तकरीबात और मुल्तान में उर्स के दूसरे रोज ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। उर्स में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। सजादा नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी मुल्क की सलामती के लिए दुआ करवाएंगे। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।